बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया दिनों में क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में एक मरतबा फिर से क्रैश आया है और उससे हज़ारों बल्कि लाखों लोगों को नुकसान हुआ है। और इसके जहां और बहुत सारे रीज़न्स हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं। फ्यूचर ट्रेड शरई नुक्ता नज़र से भी ठीक नहीं है और उसके दुनियावी नुकसानात भी है। फ्यूचर ट्रेड का मतलब होता है ये कोई हकीकी तिजारत नहीं होती, ये मुस्तकबिल में किसी ख़ास शर्त को देखकर उस पर एक किस्म का अपने माल को दांव पर लगाना होता है। मिसाल के तौर पर आप क्रिप्टो करेंसी ले लें या किसी भी मार्केट को ले लें कि आपके पास फॉर एग्जांपल डॉलर्स हैं और आप उस डॉलर्स को यन पर या किसी और करेंसी पर इस तरह लगाते हैं कि अगले 1 महीने में या 2 महीने में अगर उस दूसरी करेंसी की मार्केट बढ़ गई तो आपको नुकसान, आपको फ़ायदा होगा, और अगर मार्केट आपके ख़िलाफ़ गई और उस दूसरी करेंसी की वैल्यू गिर गई तो आपको नुकसान होगा। हकीकत में किसी किस्म की ख़रीदो फरोख्त नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक किस्म का एक दाव लगाया जाता है, जैसे आप किसी क्रिकेट मैच पर या किसी भी चीज़ पर इस तरह के दाव लगाते हैं। इसमें भी फिर एक और ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो इस्तेमाल होती है वो है लेवरेज। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आपके पास सरमाया कम है लेकिन आप उसकी ट्रेड जो है वो उसमें बहुत बड़ा पोजीशन ले लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास $10,000 है तो मुझे कोई एक्सचेंज कंपनी ये ऑफ़र करती है कि आप $10,000 के बजाय $1,00,000 का ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने $1,00,000 जो है वो उसका ट्रेड कर दिया, दाव पे लगा दिए। अब अगर मार्केट 10% भी मेरे खिलाफ गई तो मेरे सारे के सारे $10,000 उड़ जाएंगे, और अगर मार्केट मेरे हक में आ गई तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये भी एक किस्म का वो है कि एक्सचेंज कंपनी से मैंने एक किस्म का लोन ले लिया। तो ये भी तो दोनों जो चीज़ें हैं ये शरई नुक्ता नज़र से ये गरर और अनसर्टेनिटी में आती है, और ये एक किस्म का जुआ और गैम्बलिंग है। ये शरअन जायज़ नहीं है, ख्वाह क्रिप्टो करेंसी में हो या किसी भी कारोबार के अंदर हो या किसी दूसरे कारोबार में भी इसकी इजाज़त नहीं है। इसी तरह जैसे हमारे यहाँ फॉरेक्स एक्सचेंज के अंदर होता है वो भी इसी बुनियाद पर मना है। या इस तरह एक और जो मामला होता है जिसको CFD कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस आप कह सकते हैं, यानी जो मुस्तकबिल में जस्ट फ़र्क और डिफरेंसेस को दूर किया जाता है। हकीकी मानों में किसी चीज़ को ख़रीद कर अपनी ऑनरशिप और पोजीशन और कब्ज़े में लाकर फिर उसको बेच कर उस पर प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जो शरई नुक्ता नज़र से तिजारत और कारोबार है जो जायज़ है उस तरह नहीं होता। बस जस्ट ऐसा होता है कि मैंने किसी के साथ मामला कर दिया कि फ्यूचर में अगर इस चीज़ की कीमत बढ़ गई तो आप मुझे इजाफी पैसे दे देंगे, और अगर कीमत गिर गई तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा, यानी जो फ़र्क है उसको बराबर किया जाता है। ख्वाह इसको आप फ्यूचर ट्रेड का नाम दे दे, फॉरवर्ड सेल का नाम दे दे, या CFD कह दे, या लीवरेज का नाम दे दे, कुछ भी नाम दे दे, ये सारी की सारी चीज़ें शरई नुक्ता नज़र से जायज़ नहीं है और हराम है।